आज के वीडियो में हम डिस्कस करेंगे रेल ट्रांसपोर्टेशन के बारे में और वाटर ट्रांसपोर्टेशन के बारे में और फिर एयरवेज ट्रांसपोर्टेशन के बारे में। इसके पहले हमने जो है रोल ऑफ ट्रांसपोर्टेशन एंड रोड ट्रांसपोर्टेशन के बारे में हमने डिटेल वीडियो में डिस्कस किया है, तो अगर आपने नहीं देखा है तो आप देख लीजिए, लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में शेयर कर दूंगा प्लेलिस्ट का। ठीक है, चलो अब हम लोग स्टार्ट करते हैं रेलवे ट्रांसपोर्टेशन का। देखो, रेल ट्रांसपोर्टेशन देखा जाए तो हमारे इंडिया में जो है लार्जेस्ट, ये जो है समझो ये 2019 के डेटा के हिसाब से है और बहुत पहले का जो 12th का बुक जो है OCM ऑर्गेनाइजेशन ऑफ कॉमर्स वहाँ पे दिया 65,000 किलोमीटर्स है। अभी तो बहुत ज़्यादा बढ़ भी गया रहेगा। रेलवे वेर इंट्रोड्यूस इन 1853 फ्रॉम मुंबई टू थाने। ठीक है, इसका बेसिक है, थोड़ा अगर चाहिए तो आप लिख सकते हो। इन 1995 रेलवे सिस्टम वेयर नेशनलाइज एंड 1 यूनिट ऑफ इंडियन रेलवे। इसके लिए मतलब ये जो है नेशनलाइज हो गया था और इंडियन रेलवे के नाम से जानते हैं, जो अंडर कंट्रोल है गवर्नमेंट के। ठीक है, इसको पब्लिक मोनोपोली है, पब्लिक सेक्टर है, लेकिन गवर्नमेंट ट्राई कर रहा है इसको भी बेचने के लिए, जैसे एयरवेज का बेचा। अब आता है एडवांटेज ऑफ रेल ट्रांसपोर्टेशन। पहला एडवांटेजेस क्या है? फर्स्ट एडवांटेजेस ऑफ रेल ट्रांसपोर्टेशन सूटेबल फॉर लॉन्ग डिस्टेंस। भाई मुझे जाना है कश्मीर, तो मैं मुंबई से कश्मीर भी जा सकता हूँ, मुंबई से मध्य प्रदेश भी जा सकता हूँ, मुंबई से यूपी जा सकता हूँ, मुंबई से हैदराबाद जा सकता हूँ, मुंबई मतलब मुझे कहीं पे रामेश्वरम जा सकता हूँ, जो लास्ट प्लेस है इंडिया का, कर्नाटक, तमिलनाडु। ठीक है, तो मुझे जहाँ पे भी जाना है, मैं कितना अगर मतलब मेरे जो बहुत ज़्यादा लॉन्ग डिस्टेंस अगर कवर करना है तो मैं रोड ट्रांसपोर्टेशन का यूज़ नहीं करूँगा, मैं रेलवे ट्रांसपोर्टेशन का यूज़ करूँगा। तो सूटेबल फॉर लॉन्ग डिस्टेंस। रेल ट्रांसपोर्टेशन ओनली किसके लिए सूटेबल होता है? जो है लॉन्ग डिस्टेंस के लिए, बिकॉज इसका स्पीड जो होता है हायर स्पीड एंड फिक्स होता है कि इतने टाइम में इतना इतना चलेगा, वहाँ पे कोई ट्रैफिक का कोई इशू ही नहीं होता। ठीक है, एज कंपेयर टू व्हीकल्स रोड ट्रांसपोर्टेशन में। सूटेबल फॉर बल्कि गुड्स, देख सकते हैं कम से कम 50 से 60 डब्बे जो रहते हैं गुड्स ही वाले रहते हैं। कितने सारे डायरेक्टली गुड्स कैरियर वाली रहता है, उसमें 50 से 60 डब्बे कंटेनर ही कंटेनर रहते हैं, है ना। फुल प्रोडक्शन, इसके अंदर प्रोडक्शन क्या होता है? बहुत ज़्यादा होता है एज़ कम्पेयर टू रोड ट्रांसपोर्टेशन। ठीक है, क्योंकि बारिश में या गर्मी में उसके हिसाब से क्या किया जाता है, वो पूरा पैक किया जाता है। इसके जो रेट होते हैं वो सेम होते हैं, दैट इज़ यूनिफॉर्म रेट। मतलब आप अगर जैसे मान लीजिए आपके लिए और बाकी सबके लिए सब जो एक रेट डिसाइड करता है गवर्नमेंट, उसी रेट पे आपको वो सभी लोगों के लिए सेम होता है। तो दैट इज़ व्हाट यूनिफॉर्म रेट। रेलवे चार्ज द यूनिफॉर्म रेट अकॉर्डिंग टू द डिस्टेंस एंड देयर फिक्स रेट ऑफ एंड देयर फिक्स स्टेशन। उस स्टेशन से फिक्स स्टेशन होता है, फिक्स प्राइस होता है, उस वहाँ पे उतरेगा, वहाँ से फिर आप रोड ट्रांसपोर्टेशन यूज़ कर सकते हो। तो बेसिकली दैट इज़ यूनिफॉर्म। लेस पॉल्यूशन, इससे क्या होता है? पॉल्यूशन थोड़ा कम होता है एज़ कम्पेयर टू रोड ट्रांसपोर्टेशन। ठीक है, नॉइस पॉल्यूशन होता है ऐसा नहीं है, बट कम होता है एज़ कम्पेयर टू रोडवे ट्रांसपोर्टेशन से। ये हमारे एडवांटेजेस थे। अब उसके बाद डिसएडवांटेजेस हैं, मतलब ये बेनिफिट्स थे, अब ये लिमिटेशंस है। ठीक है, ये मेरिट्स थे, ये डीमेरिट्स है। ठीक है, डिसएडवांटेज ह्यूज इन्वेस्टमेंट। जाहिर सी बात है, अगर कोई नया ट्रैक भी बिछाना है, उसको मेंटेन करना हो, सारी चीज़ों के लिए जो कॉस्ट होता है बहुत ज़्यादा होता है। ठीक है, इंडियन रेलवे रिक्वायर द ह्यूज इन्वेस्टमेंट बिकॉज द कॉस्ट ऑफ ट्रेन इट इज़ हाई, लाइक दैट इज़ हाई एज कम्पेयर टू रोड व्हीकल्स। रोड ट्रैक इन्वॉल्व्स द लॉट ऑफ मनी। ठीक है, अगर ट्रैक्स बिछाना है तो उसके लिए पूरा बहुत ज़्यादा रहता है। अब यहाँ पे आप मेरा एक क्वेश्चन रहेगा कि आप कमेंट करके बताएं कि इंडिया में कौन सी ऐसी कंपनीज है जो रेलवे ट्रैक बनाने का काम करती है और वो स्टॉक एक्सचेंज में लिस्टेड है। मैं नहीं बताऊंगा क्योंकि मैंने ऑलरेडी उस कंपनी के स्टॉक में पैसे डाल के रखे हैं, तो आप मुझे बताओ। ठीक है, अगर आप वीडियो देख रहे हो। फिर उसके बाद जो है लैक ऑफ डोर टू डोर सर्विस। इसके अंदर क्या होता है? डोर टू डोर सर्विस नहीं होता है। आपका फिक्स स्टेशन होता है, वहाँ पे भाई उधर जाओ, आपके घर तक ट्रेन नहीं जाने वाली है। ठीक है, आप बहुत लकी रहोगे, आपका स्टेशन के बाजू में घर है। ठीक है, तो डोर टू डोर सर्विस प्रोवाइड नहीं करता। नहीं तो कोई कमेंट करेगा, सर मेरा जो घर है वो स्टेशन के बाजू में है तो मेरे को डोर टू डोर सर्विस दिया ना। नहीं, ऐसा नहीं होता है। आप लकी हो कि आपका घर स्टेशन के बाजू में है। ठीक है, तो स्टेशन जो होता है वो फिक्स होता है, वहाँ पे छोड़ता है, दैट इज़ व्हाट नो डोर टू डोर सर्विस। ठीक है, इसके अंदर फ्लेक्सिबल नहीं होता, जो टाइम होता है वो भी फिक्स होता है। ऐसा नहीं कर सकते कि आपको जो है 5 मिनट लेट हो जाएगा तो आप ट्रेन को रोक के सको, नहीं, ऐसा नहीं कर सकते आप। ठीक है, ट्रेन जो टाइम पे वो टाइम पे निकल जाएगी, आपकी गलती, आप जल्दी आओ तो ठीक, नहीं आओगे तो आपकी ट्रेन छूट जाएगी। ठीक है, मेरा काफ़ी टाइम ऐसा एक्सपीरियंस हुआ है कि ट्रेन में मैंने देखा काफ़ी लोग जो है मेल ट्रेन मिस आउट कर देते हैं क्योंकि ट्रैफिक में रोड ट्रांसपोर्टेशन से फंस गए, बराबर टाइम पे पहुंच नहीं पाए। नॉट सूटेबल, इसके लिए जब आप भी ट्रैवल कर रहे हो हमेशा ट्रेन से तो 1 घंटा पहले पहुंच जाओ। नॉट सूटेबल फॉर शॉर्ट डिस्टेंस,
ट्रेन का जो है अगर आप ट्रैवल कर रहे हो, रेलवे का यूज़ कर रहे हो शॉर्ट डिस्टेंस के लिए तो सूटेबल नहीं है। मान लीजिए आप यहाँ से जो है मुझे 10 किलोमीटर की दूर पे जाना है, तो अगर मैं रेलवे का यूज़ करूँगा तो फिर मुझे स्टेशन पे जाना पड़ेगा, फिर स्टेशन वहाँ जाओ, फिर स्टेशन वहाँ से, इससे जो है रोड ट्रांसपोर्टेशन ज़्यादा सूटेबल है। ठीक है। हाई ओवरहेड कॉस्ट, जाहिर सी बात है इसका जो मेंटेनेंस कॉस्ट होता है, ठीक है, वो बहुत ज़्यादा होता है, क्योंकि फिर उसके ट्रैक का वो सब चेंज करना, तो इसमें एज़ कम्पेयर टू व्हीकल्स इसमें बहुत ज़्यादा चेंज, स्पेशली जो ट्रैक्स होते हैं वो बहुत ज़्यादा होते हैं, उसका कॉस्टिंग बहुत ज़्यादा होता है, तो ये डिसएडवांटेज था। अब वाटरवेज का हम लोग देख लेते हैं। वाटरवेज रिफर मूवमेंट ऑफ गुड्स और पैसेंजर और एनिमल्स वाटरवेज बाय वाटर यूजिंग द बोट और शिप, बड़ी बड़ी शिप होती है ना। अब मुंबई से गोवा जा सकते हो शिप के थ्रू, सिर्फ कॉस्ट बहुत ज़्यादा रहेगा आपका। विद द हेल्प ऑफ द वाटर ट्रांसपोर्ट एंड पैसेंजर आर कैरिड द डिफरेंट प्लेस टू अनदर कंट्री, जाहिर सी बात है वाटर ट्रांसपोर्टेशन का भी यूज़ किया जाता है। उसका एडवांटेजेस क्या है? पहला, सुटेबल फॉर लॉन्ग डिस्टेंस, सेम जो एक्सप्लेनेशन है वही सेम रहेगा, ठीक है, सिर्फ थोड़ा सा चेंज हो जाएगा, ठीक है। स्पेशली ओवरसीज फॉरेन कंट्री में अगर शिपिंग करना है तो उसके लिए ज़्यादा ईजी होता है, अच्छा होता है। सुटेबल फॉर बल्की गुड्स, गुड्स बहुत हैवी होते हैं तो उसके लिए भी हम लोग क्या कर सकते हैं, वाटर ट्रांसपोर्टेशन का यूज़ कर सकते हैं अगर हम दूसरे कंट्री में सप्लाई कर रहे हैं, क्योंकि एयरवेज का कैपेसिटी होता है, इसमें कैपेसिटी नहीं भाई, इसमें आप जितना चाहिए उतना लोड कर लीजिए बोर्ड के हिसाब से, शिप के हिसाब से। इसके अंदर गुड्स का भी प्रोडक्शन बहुत अच्छा रहता है, इसके अंदर सनलाइट, रेन, सब चीज़ों से प्रोडक्ट, और एक महीने तक वो चलती रहती है और समुद्र में, और फिर तब जाके जो पोर्ट के पास पहुंचता है, ऐसा। क्योंकि हम लोग जो, जैसे मान लीजिए जो मटेरियल हम लोग पेट्रोलियम के जो प्रोडक्ट मंगाते हैं वो एयरवेज लाइक वाटरवेज से ही मंगाते हैं, और फिर वो समुद्र में ही हमारा एक बड़ा सा बना रहता है पोर्ट, उसी के किनारे पाइप के थ्रू उसमें लाके रिफाइन होकर फिर कंज्यूमर तक पहुंचता है। इसके अंदर लोडिंग जो होता है इजी लोडिंग होता है, कन्वीनियंट इनसाइड द कार्गो होते से उठा के डालने होता है, ठीक है। फिर प्रमोट द फॉरेन ट्रेड, इसकी वजह से हम लोग क्या करते हैं, फॉरेन ट्रेड को प्रमोट करता है, जिसमें हम लोग गुड्स क्या करते हैं, सप्लाई करते हैं वाटरवे से। इसके कुछ डिसएडवांटेजेस हैं, अगेन इसका कॉस्ट क्या होता है, बहुत ज़्यादा होता है मेंटेन करने के लिए। यू नो दैट वाटर है तो शिप है तो उसके लिए मेंटेन तो ज़्यादा करना पड़ेगा, राइट। इसके अंदर रिस्क भी बहुत ज़्यादा होता है वॉर टाइम के टाइम पे, कि अचानक से कुछ हो गया तो, अब मान लीजिए कि दो कंट्री के बीच में अभी नॉर्मल है, शिप निकला तो भी नॉर्मल था, अचानक से क्या हुआ, उस कंट्री के बीच में हमारा जो है रिलेशन थोड़ा सा ख़राब हो गया, तो उसके वजह से क्या हो जाएगा, वो बहुत ज़्यादा रिस्की हो जाएगा। जैसे रिसेंटली लास्ट ईयर हुआ था पैंडेमिक की वजह से, जब भी चाइना और इंडिया के बीच में, तो उसकी वजह से जो बहुत सारा नुकसान हुआ, तो रिस्क होता है। लैक ऑफ डोर टू डोर सर्विस, जाहिर सी बात है, जहाँ पे शिप रहेगा, पोर्ट रहेगा, वहीं तक ही आपको सर्विस मिलेगी, डोर टू डोर सर्विस नहीं मिलेगी। फिर उसके बाद हाई मेंटेनेंस कॉस्ट, इसको मेंटेन करने का भी क्या होता है, कॉस्ट बहुत ज़्यादा रहता है, चाहे उसको पेंट कराना, उसके बाद देयर इज नीड ऑफ कांस्टेंट पेंटिंग करना कि ताकि उससे ख़राब ना हो, ठीक है। बाकी के टैंकर वो सारी चीज़ें मेंटेन करना। इसका स्पीड जो होता है वो लेस होता है, ठीक है, पानी में जो चलता है एज़ कम्पेयर टू वाटर ट्रांसपोर्ट और रेल ट्रांसपोर्टेशन से। उसके बाद आता है एयरवेज। देखो एयरवेज बेसिकली कम्स टू एग्जिस्टेंस 20th सेंचुरी, इट इज़ फास्टेस्ट मोड ऑफ, सबसे फास्टेस्ट मोड ऑफ ट्रांसपोर्टेशन है। एयर ट्रांसपोर्ट सुटेबल फॉर कैरिंग पैसेंजर और लाइट एंड वैल्यूएबल गुड्स फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर प्लेस, एग्जैक्टली, ठीक है। हम लोग इसमें हैवी बल्कि गुड्स नहीं ट्रांसफ़र कर सकते हैं, लाइट गुड्स पीपल्स को हम लोग एक जगह से दूसरी जगह ईजिली ट्रांसफ़र कर सकते हैं, बहुत फास्ट होता है। अब ट्रेन में जो 2 दिन सफ़र करोगे इसमें 4 घंटे में हो जाता है, ठीक है। फिर उसके बाद जो है वेरियस फॉर्म ऑफ एयर ट्रांसपोर्ट आर पैसेंजर प्लेन, कार्गो प्लेन, जंबो जेट, ये सब अलग अलग टाइप्स के होते हैं। तो जो एक पैसेंजर एक माल को सप्लाई करने के लिए, लोगों को सप्लाई करने के लिए, लाइक लोगों को एक जगह से दूसरे जाने के लिए अलग अलग ये होते हैं, प्लेन्स होते हैं। रैपिड इकोनॉमिक ग्रोथ इन इंडिया मेड ट्रैवल अफोर्डेबल, हमारे इंडिया में जो है इकोनॉमी 1991 के बाद, जब 1991 के बाद काफ़ी ज़्यादा ग्रोथ हुआ, उसकी वजह से जो है काफ़ी इजी हो गया कि भाई आप ट्रैवल कर सकते हो कम पैसे में भी एयर ट्रांसपोर्ट से। इसके एडवांटेजेस क्या हैं, मतलब मेरिट्स क्या हैं, बेनिफिट्स क्या हैं। सबसे पहला फास्टेस्ट मोड ऑफ ट्रांसपोर्टेशन, दैट मीन्स वेरी हाई स्पीड, द हाई स्पीड मेक्स द एयर ट्रांसपोर्ट फास्टेस्ट फ्रॉम ऑल अदर ट्रांसपोर्ट, दूसरे ट्रांसपोर्टेशन से काफ़ी फास्ट है एंड ईजी आप पहुंच सकते हो, राइट। सूटेबिलिटी, अब देखिए एयर ट्रांसपोर्ट क्या है, ज़्यादा सूटेबल है कैरी पैसेंजर करने के लिए, और कंफर्ट है ना, कम टाइम में आप इजीली जो है आप पहुंच जाओगे, ठीक है, तो अपना टाइम काफ़ी ज़्यादा सेव कर सकते हैं, ठीक है। ये लाइट वेलेबल डायमंड्स, जेम्स एक्सेट्रा ट्रांसपोर्ट करता है, सूटेबल है। फिर वाइटल ड्यूरिंग द इमरजेंसी,
है ना। अगर अचानक से कुछ बाढ़ आ गई, सुनामी आ गया, तो उसमें हम लोग क्या कर सकते, इसका बहुत ज़्यादा यूज़ होता है। उसके जरिए हम लोगों को बचा सकते हैं, खाना पहुंचा सकते हैं, है ना। फिर उसके बाद एफिशिएंट सर्विस, इसकी सर्विस जो होती है बहुत फास्ट होती है ना। विदिन 4 आवर्स के मतलब आप 4 घंटे के अंदर, 5 घंटे के अंदर उस जगह पहुंच सकते हो ईजिली। वही आप ट्रेन का यूज़ करोगे तो काफ़ी टाइम लग जाएगा, या एयरवेज का, वाटरवेज का यूज़ करोगे तो काफ़ी ज़्यादा टाइम लगेगा, ठीक है। ये बात बहुत ज़्यादा रिलायबल होती है। अगर आपको कहीं जाना अचानक से, तो एफिशिएंट सर्विस यूज़ कर सकते हैं। मतलब इसकी सर्विस जो होती है वो एफिशिएंट होती है। मान लीजिए अगर यूपी से मुझे मुंबई आना है, तो विदिन 4 आवर्स के अंदर मैं यहाँ पहुँच सकता हूँ डायरेक्ट फ्लाइट लेके। सेफ्टी, इसके अंदर सेफ्टी ज़्यादा होती है एज़ कम्पेयर टू अदर ट्रांसपोर्टेशन के ज़रिए, ठीक है। बट ये लाइट वेट ही रहता है, ठीक है। पहले अगेन अगर इसको आपको करना है तो इसके अंदर इन्वेस्टमेंट बहुत ज़्यादा रहता है। एक गाड़ी को खरीदने के लिए, एक ट्रेन को खरीदने के लिए, एक शिप को खरीदने के लिए, एक एरोप्लेन को खरीदने, डिफरेंस है ना, राइट। तो ह्यूज इन्वेस्टमेंट, ओके। उसके बाद लिमिटेड कैरिंग कैपेसिटी, ये ज़्यादा लोगों को कैरी नहीं कर सकता। इसका एक कैपेसिटी होती है, ओवरलोड हो जाएगा तो नहीं कर सकता। इसका मेंटेनेंस अगेन बहुत ज़्यादा कॉस्ट, मेंटेन करने के लिए कॉस्ट बहुत ज़्यादा लगता है, ठीक है। उसके बाद जो है, हाँ ये है कि मेंटेनेंस ज़्यादा रहता है, लेकिन इसके अंदर एक्सीडेंट होने का चांसेस बहुत कम रहता है। लेकिन जब होता है तो गाड़ी, एरोप्लेन ही गायब हो जाता है, वो ऐसा होता है। रिस्क बेयरिंग, लाइक रिस्क ड्यूरिंग द वॉर टाइम, इसका बहुत ख़तरनाक तरीके से यूज़ किया जा सकता है अगर कोई हमारा दुश्मन देश यूज़ करे तो। फिर उसके बाद इंटरनेशनल रिस्ट्रिक्शन, इसके अंदर क्या होता है, इंटरनेशनल रिस्ट्रिक्शन होता है कि भाई आप उस कंट्री या उस रूट से ऊपर से नहीं जा सकते। अगर आप गए तो आपको उड़ा दिया जाएगा, ठीक है। तो इसके भी सिग्नल्स होते हैं, वहीं से आप जा सकते हो, दूसरे का से आप ट्रैवल करोगे तो फिर वो इशू हो जाता है। तो इसके लिए बताया कि इसमें बहुत सारे, जैसे ट्रांसपोर्ट, आप एक कंट्री से दूसरे कंट्री जाते हैं तो बहुत सारी जगह रिस्ट्रिक्शन रहता है, उस जगह पे आप जो है फ्लाई नहीं कर सकते उस पर्टिकुलर एरिया में, ठीक है। तो ये था ट्रांसपोर्टेशन का। नेक्स्ट वीडियो में हम स्टार्ट करेंगे इंश्योरेंस के बारे में, ठीक है। तो ये पूरा चैप्टर्स क्या हो जाएगा, पूरी तरीके से कंप्लीट हो जाएगा, ओके। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक इंश्योरेंस के साथ।